पटना में ऑपोजिशन की मीटिंग से पहले जीतन मांझी के बेटे का नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा। कुछ दिन पहले मांझी ने की थी 5 लोकसभा सीट की मांग। संतोष मांझी का सीएम नीतीश पर आरोप, कहा कि जेडीयू में हमारी पार्टी का विलय चाहते थे नीतीश, हम पर बना रहे थे दबाव। करीब 17 घंटे बाद बुझी भोपाल में सतपुरा भवन की आग। तीसरे फ्लोर पर एसी कंप्रेसर से लगी थी आग, छठे फ्लोर तक फैली आग। इमारत में कूलिंग का काम जारी, बाद में नुकसान का किया जाएगा आकलन। आज किसी को बिल्डिंग में जाने की इजाजत नहीं। भोपाल अग्निकांड को लेकर सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक। राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कोविन डेटा लीक पर कांग्रेस सरकार पर अटैक। खरगे बोले कि जनता का निजी डेटा नहीं सुरक्षित, सरकार कर रही है लीपापोती। भोपाल अग्निकांड पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए जांच। अग्निकांड पर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सभी विभागों के दस्तावेज हाई ड्राइव पर सुरक्षित और पूरा बैकअप क्रिएट किया जाएगा। कांग्रेस के साजिश के आरोप पर पलटवार, कहा कि हादसों पर राजनीति करती है कांग्रेस। 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। गुजरात में द्वारका के गोमती घाट पर दिखी ऊंची लहरें। आईएमडी के मुताबिक 15 जून को सौराष्ट्र कच्छ से टकराएगा तूफान। गुजरात में तूफान को लेकर अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकार। सेंट्रल से भेजी गई 3 टीमें राजकोट, गांधीनगर, कच्छ से रिजर्व में। गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर। कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ समेत कई जिलों में तैनात। गांधीनगर में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात। तूफान से निपटने के लिए जवान मुस्तैद, टीम कमांडर ने जानकारी दी। गुजरात के नवसारी में समुद्र तट पर पुलिस तैनात। लोगों को किनारे जाने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। पोरबंदर से करीब 290 किलोमीटर दूर तूफान 14 से 15 जून को तट से टकराने का अनुमान। हो सकती है भारी बारिश। तट से टकराते वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। 16 जून को चक्रवात धीमा पड़ जाएगा। विपर्जय के चलते रेलवे पर बड़ा असर। वेस्टर्न रेलवे की कई ट्रेन की गई रद्द। द्वारका के पास ओखा में 50 लोगों का रेस्क्यू। जैक अप रिग में फंसे थे कर्मी, ध्रुव हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड ने निकाला। तूफान की वजह से कांधला पोर्ट बंद। गांधीधाम में सैकड़ों ट्रकों की लगी कतारें। तूफान विपर्जय के आने से पहले दिखा असर। कच्छ से निकालिया तेज बारिश। कच्छ में केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मंडाविया ने की बैठक। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी सांसद के साथ तूफान पर चर्चा की। तूफान को लेकर महाराष्ट्र के पालघर में भी चेतावनी जारी। 13 से 15 जून तक लोगों के समुद्र तट पर जाने पर रोक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में विपर्जय से पहले तेज हवाओं का कहर। कई घरों में भारी नुकसान, प्रशासन से मदद की अपील। मुंबई के जुहू बीच पर लाइफ गार्ड तैनात। तूफान विपर्जय के चलते फैसला, कल लहरों में बह गए थे 5 लोग। मुंबई में मरीन ड्राइव पर दिखी ऊंची लहरें। चक्रवाती तूफान विपर्जय के चलते तटीय इलाकों में है अलर्ट। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश और गर्मी से लोगों को मिली राहत। आवाजाही में हुई थोड़ी परेशानी। तूफान को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। दिल्ली में अमित शाह ने राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया रोजगार मेले का उद्घाटन। 70,126 अभ्यर्थियों को सौंपे अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को दी बधाई, कहा कि आज युवाओं को मिल रही है सरकारी नौकरी। पीएम मोदी का बयान, कहा कि तेजी से बढ़ रही है देश की अर्थव्यवस्था, अगले 25 सालों में विकसित बनाने का है संकल्प। पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक, कहा कि पहले नौकरियों के लिए ली जाती थी कट मनी। एक पूर्व रेल मंत्री ने ली नौकरी के बदले जमीन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए का एक्शन। हुर्रियत नेता अयाज अकबर की कई प्रॉपर्टी अटैच की गई। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 31 मई को दिया था आदेश। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। लश्कर का आतंकी अरेस्ट हुआ। 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 लोग अरेस्ट। अशरफ यासीन भट्ट वासिद सोफी गिरफ्तार। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में का आरोप। नरेश सिंह भोक्ता किडनैपिंग मर्डर केस में एनआईए की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। जन सहयोग यात्रा में व्यस्त है। ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। तमिलनाडु के करूर में बिजली बोर्ड मंत्री पी सेंथली बालाजी के आवास पर रेड। भाई अशोक के घर पर भी ईडी की छापेमारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना जारी। सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी से बातचीत की, कहा कि प्रशासन के साथ वार्ता में नहीं बनी एक प्राय। राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी, कहा कि सरकार मान ले 2 मांग, अगर आंदोलन एसकेएम के हाथ गया तो बहुत कुछ मानना पड़ेगा। दिल्ली में यूएन पीस कीपर्स डे पर कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, यूएन के शांति अभियान में भारत सबसे बड़ा योगदान करता।
दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर एक्शन पर बोले नरोत्तम मिश्रा, स्कूल की मान्यता रद्द, जांच में निर्माण अवैध मिला। वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया सारनाथ बौद्ध स्थल का दौरा, G20 प्रतिनिधि साथ मौजूद रहे। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री निशित परमानिक का आरोप, कहा कि पंचायत चुनाव से पहले हिंसा करवा रही है टीएमसी। महाराष्ट्र में विज्ञापन को लेकर शिवसेना बीजेपी में तकरार, शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय सीएम बताया था। ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी के दावे को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया झूठा, कहा कि कानून से हो रहा था उल्लंघन। जैक डॉर्सी ने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने बनाया था दबाव, बात न मानने पर छापेमारी की धमकी दी थी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गिरफ्तारी और छापे की झूठी कहानी बना रहे हैं जैक डॉर्सी, सभी कंपनियों को करना होगा भारतीय नियमों का पालन। डॉर्सी के बयान को राकेश टिकैत ने बताया सही, कहा कि आंदोलन के वक्त हमारे कई साथियों के ट्विटर अकाउंट हुए थे बंद। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जैक डॉर्सी को ठहराया जिम्मेदार, कहा कि भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहा था ट्विटर। जैक डॉर्सी के बयान के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि डॉर्सी का बयान सही, 2020 में भी राहुल का ट्विटर अकाउंट बंद हुआ था। कांग्रेस ने सरकार के दावे पर सवाल उठाया, कहा कि डॉर्सी क्यों झूठ बोलेंगे, कुछ दिन पहले कोविन का डेटा भी तो लीक हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को दिखाई तस्वीर, कहा कि डरपोक तानाशाह सच्चाई को दबा रहे हैं, किसानों पर बरसा रहे हैं लाठी। कपिल सिब्बल ने डॉर्सी के बयान को बताया सही, कहा कि सरकार ने ट्विटर को दी थी धमकी, डॉर्सी झूठ क्यों बोलेंगे। डॉर्सी के बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर हमला, कहा कि देश में लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, कहा कि डॉर्सी के बयान से नहीं हुआ आश्चर्य, 2014 से ही लोगों की दबाई जा रही है आवाज। जैक डॉर्सी के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा कि भारतीय कानून का सम्मान नहीं कर रहा था ट्विटर। जैक डॉर्सी के आरोपों पर बोले संजय राउत, कहा कि देश में लोकतंत्र और आजादी खतरे में, पर्दे के पीछे घोंटा जा रहा है गला। महाराष्ट्र में दंगा कर संजय राउत का बयान, कहा कि राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश, सब जगह हो रहे हैं सरकार प्रायोजित दंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए 375 करोड़ किए हैं मंजूर, बॉम्बे हाईकोर्ट की बनाई रोड सेफ्टी कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तमिलनाडु में वीकेसी अध्यक्ष तिरुमलवन का बीजेपी नेता अन्नामलाई पर आरोप, कहा कि जानबूझकर तमिल भूमि को कर रहे हैं बदनाम। गुवाहाटी में मोदी सरकार के 9 साल पर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल का बयान, कहा कि युवा महिला किसान सबके लिए काम किया। पुडुचेरी में एनएससी का कार्यक्रम, समापन समारोह में शामिल हुए एलजी तमिल साई सुंदरराजन। कटनी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया आचार्य रामभद्राचार्य का आशीर्वाद, हिंदू राष्ट्र को लेकर करी बड़ी बात। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हरिहर तीर्थ में सभी भगवान होंगे दर्शन, ये हिंदू राष्ट्र का ही नया अध्याय। बेंगलुरु में मां का मर्डर कर सूटकेस में रखा शव, पुलिस स्टेशन पहुंची लड़की, मां से झगड़े के चलते की हत्या। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने किया काबू, कई दुकानों और गाड़ियों में जलकर खाक। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व एमएलए राजेश लिलोथिया की पत्नी की सड़क हादसे में मौत, 2 कारों की हुई थी भिड़ंत, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के बवाना औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। कानपुर में सड़क किनारे बैठकर खेत की रखवाली कर रहे 3 लोगों को बेकाबू गाड़ी ने कुचला, हादसे में सभी की मौके पर मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 किलो हेरोइन और 93,000 रुपए नकद बरामद किया, 1 पिस्टल और मैगजीन भी मिली। गाजियाबाद में दिलशाद नाम के युवक की संदिग्ध हालत में मौत पर मचा बवाल, परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत। एसपी ने बताया कि दिलशाद के खिलाफ मिला था शिकायती पत्र, पूछताछ के लिए जिस गाड़ी से ले जा रहे थे उनका कैंटर से हुआ एक्सीडेंट। हरिद्वार के रुड़की में युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद जमकर हंगामा, हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए, भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मौके पर हुआ लाठीचार्ज। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए गांव में धारा 144 लगाई गई, हालात काबू में, मौके पर पुलिस। मिर्जापुर में युवक को पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करना महंगा पड़ गया, बोलेरो चालक ने कुचल कर मार डाला। हत्या के आरोपी अमजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही है पूछताछ। विदेशी पर्यटक के साथ बदसलूकी को लेकर बेंगलुरु पुलिस सख्त, कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में घायल सैनिकों से मुलाकात की, सम्मानित किया, रूस के न्याय की उपाधि दी। जर्मनी में वायु रक्षा अभ्यास शुरू, नागरिक उड़ानों पर असर नहीं, पहले विमानों ने उत्तरी जर्मनी के एयरफील्ड से उड़ान भरी। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बार्सुक्लोनी का 86 साल की उम्र में निधन, कुछ समय के लिए ल्यूकेमिया से पीड़ित थे।
बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया के शेड्यूल का ऐलान किया। 12 जुलाई से 13 अगस्त तक भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर। वेस्टइंडीज के साथ टीम इंडिया 2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 टी20 मैच खेलेगी। 12 जुलाई से टेस्ट सीरीज की होगी शुरुआत। 3 मैचों की वनडे सीरीज की 27 जुलाई से होगी शुरुआत। 5 मैचों की टी20 सीरीज 3 अगस्त से खेली जाएगी। स्लो ओवर रेट के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना, टीम इंडिया पर 100%, ऑस्ट्रेलिया पर 80% और शुभमन गिल के मैच फीस की भी 15% पेनल्टी। सुरेश रैना लंका प्रीमियर लीग के एक्शन में लेंगे हिस्सा। 14 जून को होगी खिलाड़ियों की नीलामी। चीनी प्लेयर्स ने जीता फ्रेंच ओपन के विमेंस डबल्स का खिताब। कैनेडियन और अमेरिकी खिलाड़ियों की जोड़ी हारी। बीजिंग एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी स्पेनिश पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। सनी देओल, अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 का टीजर रिलीज। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण में रावण का किरदार करने से यश ने मना किया, नेगेटिव रोल से दूर। प्रभुदेवा 50 की उम्र में बने पिता। पत्नी हिमानी संग किया बेबी गर्ल का स्वागत, बोले कि कंप्लीट फील कर रहा हूं। ट्रेडिशनल लुक में नजर आई एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला। ब्राउन सलवार सूट पहनकर दिए पोज, फैंस को पसंद आया सादगी भरा लुक। शिजान खान की बहन फलक नाज बिग बॉस OTT में आएंगी नजर। 17 जून से जियो सिनेमा पर शुरू होगा प्रोग्राम। चंद्रयान 3 को 12 से लेकर 29 जुलाई के बीच किया जाएगा लॉन्च, इसरो चेयरमैन ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जू अथॉरिटी ने जारी किए नवजात शावकों के वीडियो। बाघिन ने 1.5 महीने पहले 3 शावकों को जन्म दिया।